गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो गाइस आज हम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं लिमिट्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं आपके सामने, दैट इज़ अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या है कि अगर दो फंक्शंस जिसके बाद लिमिट लगी हुई है, अगर वो ऐड हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं या मल्टीप्लाई कुछ भी हो रहे हैं, तो लिमिट कैसे इफेक्ट करेगी उनको। तो अगर लेटर से आपके पास एफ और जी दो फंक्शंस हैं, अगर वो ऐड हो रहे हैं, तो अगर बाहर लिमिट लगी हुई है फंक्शन के, तो इन दोनों के लिमिट सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, जब ही वो ऐड हो रहे हों चाहे वो माइनस हो रहे हों, देखो लिमिट सेपरेट हो रही है, अलग अलग लिमिट सॉल्व करेंगे इनकी। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो अलग, डिवाइड हो रहे हो तो भी अलग अलग। ठीक है, तो ये सिंपल सा रूल था इनका। नेक्स्ट जो मेन रूल्स आ रहे हैं, दैट आर सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स फॉर द लिमिट्स। सबसे पहले इसमें जो रिजल्ट आ रहा है दैट आई वांट टू शो यू, दैट इज़ द दिस रिजल्ट विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये सारे रिजल्ट बेटा अपनी टिप्स पे याद होने चाहिए। ठीक है तो दो तीन ही है लेकिन वेरी यूजफुल फॉर लिमिट्स, और प्लस टू में भी ये बहुत काम आते हैं। सो पहला रिजल्ट क्या है, अगर आपके पास कुछ इस तरह का फंक्शन बन जाता है, ठीक है, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन ओवर एक्स माइनस ए, उसके बाद जो जहाँ पर आपका जिसकी पावर जो कांस्टेंट नंबर है उसकी पावर जो है वही लिमिट यहाँ पे होनी चाहिए, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, क्लियर। अगर यहाँ पे 3 है तो लिमिट भी 3 की होनी चाहिए, एक्स अप्रोचेज टू 3 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 है तो एक्स अप्रोचेज टू 2 होना चाहिए। ठीक है, सो आपका आंसर क्या बनेगा, आंसर में एक्स खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, ए की पावर जितनी यहाँ पर थी वो उसमें से कम हो जाएगी, ए की पावर एन माइनस वन, और ये वाला जो एन है वो आगे आ जाएगा ए के। ठीक है, सो एन ए की पावर एन माइनस वन। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको, एज एक्स अप्रोचेज टू थ्री, आपके पास ये सम आ गया। ठीक है, अब आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे ये 27 जो है 3 का क्यूब है, तो सेम आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास एन कितना है, 3। ठीक है, एन भी 3 है और हमारे पास ए भी कितना है, 3। क्लियर, तो एन भी 3 है और ए भी 3 है, तो ये मेरा रिजल्ट बन गया। क्या लिखूंगा, ए की पावर 3 माइनस वन और 3 आगे ये जो एन था। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा, 27। क्लियर। अब आगे जो रिजल्ट है ये आपने ऐसे एज इट इज़ ही याद करने हैं। लेट अस से साइन एक्स ओवर एक्स, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ठीक है, ये आपके एल हॉस्पिटल रिजल्ट्स हैं, एल हॉस्पिटल रूल होता है। आगे भी जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये रिज़ल्ट कहाँ से आए हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आपको डिफ्रेंशिएशन आती नहीं है, उनके रिजल्ट्स के बारे में नहीं पता है, तो आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि ये कहाँ से आए हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रिज़ल्ट याद करेंगे, जब भी आपको साइन एक्स के नीचे एक्स मिलेगा, अगर लेटर से यहाँ पे जो एंगल है वही नीचे होना चाहिए। ठीक है, और आपकी जो लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये ऑलवेज क्या रहनी चाहिए, ज़ीरो रहनी चाहिए। ठीक है, या वो लिमिट रहनी चाहिए जो यहाँ पे फिल करने के बाद ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बना दे। ठीक है, जो ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बनाएगी। क्लियर, तो इसका आंसर कितना आएगा, ऑलवेज वन ही आएगा। लेटर से अगर आपके पास लिमिट है एज एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन 5x ओवर 5x, तो जब आप एक्स फिल करोगे ज़ीरो ओवर ज़ीरो बन जाएगा, तो इसका आंसर सीधा आप वन लिखोगे, कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट साइड में आप ये रिजल्ट लिख दोगे। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल्स क्या आने चाहिए, ये चीज़ें दोनों सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट रिजल्ट, अगर एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, दिस इज स्पेशल रिजल्ट। अगर एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो इसका आंसर ज़ीरो आएगा। क्लियर, ये भी अपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है आपके पास कि वन माइनस कोज एक्स ओवर एक्स है, तो इसका आंसर ज़ीरो आएगा एज एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। क्लियर, वन माइनस कोज एक्स याद रखना, वन माइनस कोज एक्स ओवर एक्स। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो है। अगर यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो है, देख लो ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बन रही है, यहाँ पे भी ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो ये वाला रिजल्ट याद रखना है, जब अप्रोच करेगा तो आंसर ज़ीरो आएगा, और इसको जब एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो करेंगे तो आंसर वन आएगा। ठीक है, एक्चुअली इनके रिजल्ट होते हैं, एल हॉस्पिटल रूल होता है, जीरो ओवर जीरो फॉर्म बनती है तो इसका अलग और इसका अलग डेरिवेटिव कर देते हैं। तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेस्ट पावर एक्स होता है, वन का डेरिवेटिव होता है ज़ीरो, और एक्स का डेरिवेटिव होता है वन।
और बाद में दोबारा से लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 फिल कर देते हैं। ठीक है, तो एक्स अप्रोचेज टू 0 फिल करोगे ई की पावर 0, तो आंसर आता है 1। ठीक है, लेकिन जब डेरिवेटिव करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। क्लियर? सो ये 4 रिजल्ट आपने याद रखने हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक ये रिजल्ट है और एक ये रिजल्ट है आपका सी पार्ट, दिस वन, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। अब बात चलते हैं आपकी प्रॉब्लम्स की तरफ। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं आपको पहली चीज़ बता दूं, आपने जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स जो मैंने लास्ट वीडियो में सेंड की थी कि 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी नहीं बननी चाहिए, समथिंग लाइक दैट, तो मोस्टली आपकी 0/0 फॉर्म ही बनेगी। जब भी आपकी ये फॉर्म बनेगी तो आपने डायरेक्ट वैल्यू फिल नहीं करनी है। डोंट फिल x इक्वल टू ए एज x अप्रोचेज टू ए। जब भी आपका x अप्रोचेज टू कोई भी लिमिट कर रहा होगा, आपने वो लिमिट डायरेक्ट फिल नहीं करनी है जब आपकी 0/0 फॉर्म बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन है x+3, आप x फिल कर दोगे तो आपका कोई जीरो नहीं बन रहा है। ठीक है, जीरो बन जाए चलेगा, लिमिट फिल करने के बाद जीरो बन जाए चलेगा, लेकिन 0/0 नहीं बनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जीरो इज ए इंटीग्रल वैल्यू, जीरो इज आल्सो इंटीजर, जीरो कोई वैल्यू है। ठीक है, बट 0/0 दैट इज नॉट डिफाइंड, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, सो डायरेक्टली हम यहाँ फिल कर सकते हैं, इसलिए मैंने x की वैल्यू 3 फिल कर दी, तो ये मेरा आंसर आ गया। अब यहाँ पे भी आप पाई की वैल्यू, यहाँ पे x की जगह के पाई फिल कर दोगे, तो अब ध्यान से देखो, पाई की वैल्यू आप सभी को पता है, आप वो लिखते हो 22/7। ठीक है, ये हम क्या करते हैं, ये वैल्यू ऑलवेज लेट की हुई है, याद रखना, ये वैल्यूज हमने अज्यूम की हुई है। अदरवाइज पाई की वैल्यू क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली, याद रखना। अभी तक पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आई नहीं है किसी के पास भी पूरी यूनिवर्स में। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है, 1.3.1415 समथिंग, सो ऑन सो ऑन। ठीक है, तो इसको आप 3.14 लिख देते हो। क्लियर? तो ये जस्ट हमने लेट की हुई वैल्यूज़ हैं, दीज आर नॉट द एग्जैक्ट वैल्यूज, दे आर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़। ठीक है, तो हम ये नहीं लिख सकते कि यहाँ पे पाई फिल करोगे और वो इसका आंसर 0 आ जाएगा, डजंट लाइक मीन दैट, को ऐसे ही छोड़ देना पड़ेगा। क्लियर? हाँ, अगर आपको दिख देता कि पाई इज इक्वल टू 22.7 है तो आपका आंसर 0 आना था। क्लियर? नेक्स्ट चलती है थर्ड सम की तरफ। सो थर्ड सम हमारा है एक्स अप्रोचेस कर रहा है -1 को, तो आप अगर -1 फिल करोगे तो देखो नीचे तो 0 नहीं बन रहा है, नीचे 0 नहीं बन रहा है ना, तो अब आप फिल कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना डिनोमिनेटर में 0 ना बने। अब ये हमने डायरेक्टली फिल कर दिया तो हमारा आंसर आ गया -1/2। ठीक है, अब ये सम देखो, दिस इज द स्पेशल सम फॉर यू। अब अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 3 फिल कर देता हूँ ना इस पूरी इक्वेशन में डायरेक्टली, तो वो देखो ऊपर भी 0 बनेगा और नीचे भी 0 बनेगा, फिल करके देख लेना आप। ठीक है, क्योंकि इसके फैक्टर देख लो, x-3 आ रहा है, और अगर x में यहाँ पे 3 फिल कर देता हूँ तो ये 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा, 0/0 फॉर्म बन जाएगी। अब इसको मैं डायरेक्टली फिल नहीं कर सकता हूँ, तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब मेरे को माइंड लगाना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ऊपर वाले के फैक्टर आप सभी बना सकते हो, बना लेना आराम से। यहाँ पे a² - b², इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x² - 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर फार्मूला लग जाएगा, a - b a+b। ठीक है, यहाँ पे पावर 4 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर। सो आपके पास ये मिलेगा। अगेन इसको दोबारा से ओपन करेंगे तो x² - 9 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x - 3 एंड x+3। तो वो मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया, x - 3 और x+3। ठीक है, और नीचे जब इसकी फैक्टराइजेशन करोगे यू विल गेट दिस, यो x - 3 के साथ x - 3 कट जाएगा। क्लियर? बेटा मेन बात इस पूरे टॉपिक में, लिमिट्स में, आपने नीचे अगर माइनस बन रहा है ना, x माइनस समथिंग, तो वो माइनस वाली टर्म कैंसिल करनी है, क्योंकि वही हमें 0 बना के देती है नीचे। अगर x प्लस समथिंग बन रहा होगा ना, तो वो कभी 0 नहीं बना के देगी आपको। ठीक है, x प्लस समथिंग तो कोई ना कोई नंबर आ जाएगा, माइनस वाली टर्म ही आपने ऑलवेज ट्राई करना है कैंसिल करने के लिए। क्लियर? तो देखो मेरी माइनस वाली टर्म कैंसिल हो गई है, x माइनस समथिंग, तो ये कैंसिल होने के बाद मेरे को ये मिल गया। ठीक है, अब देखो 2x+1 है ना, तो इसमें अगर x 0 फिल कर भी दोगे ना, या x3 भी फिल कर दोगे, ये कभी 0 नहीं बनने वाला। क्लियर? तो हम डायरेक्टली फिल कर सकते हैं, तो मैंने डायरेक्टली फिल कर दिया, तो आई विल गेट द आंसर।
क्लियर, बस ये याद रखना है कि आपकी ये वाली फॉर्म नहीं बननी चाहिए। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। अगेन यहाँ पे देखो, अगर मैं Z1 फिल करता हूँ इस फंक्शन में तो मेरी 0/0 फॉर्म बन रही है। इट मीन्स मैं डायरेक्टली इसमें फिल नहीं कर सकता हूँ। अब मेरे को सोचना पड़ेगा क्या करेंगे। तो अब देखिए, अगर मैं इस z की पावर 1/6 का स्केयर करता हूँ तो मेरी ये वाली चीज़ बन जाती है। ठीक है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट सम। सो z की पावर 1/6 को अगर मैं t लेट कर देता हूँ, दोनों का स्केयर करेंगे तो इसकी वैल्यू t स्केयर आ जाएगी। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ, तो ऊपर आएगा t स्केयर -1, नीचे t -1। अब ध्यान से देखिए, ये फंक्शन अगर z का है तो लिमिट भी z की है। अगर मेरा फंक्शन t का बन गया है तो मेरे को लिमिट भी t की बनानी पड़ेगी। तो क्या करूँगा, एज z अप्रोचेज, यहाँ पे देखिए जैसे जैसे मेरा z1 को अप्रोच करेगा तो आप इस फंक्शन में z की वैल्यू 1 फिल कर दो। ठीक है, इस फंक्शन में z की वैल्यू 1 फिल करेंगे तो मेरी t की वैल्यू कितनी आएगी, 1। ठीक है, प्लस माइनस नहीं लगाना है, डायरेक्टली पॉजिटिव वैल्यू सेलेक्ट करेंगे क्योंकि लिमिट आपकी या तो आप लेफ्ट हैंड साइड से लोगे या राइट हैंड साइड से लोगे। ठीक है, तो अगर ये ट्रू ही आएगी। क्लियर, तो t इज इक्वल टू 1। तो इट मीन्स अगर z1 को अप्रोच कर रहा है तो मेरा t किसको अप्रोच करेगा, मेरा t भी 1 को अप्रोच करेगा क्योंकि t की वैल्यू 1 फिल आ रही है z1 फिल करने पे। क्लियर, तो लिमिट को भी चेंज करना है, ये भी ध्यान रखना सभी। क्लियर, तो यहाँ तक अब मेरा फंक्शन ये बन गया है और इसके लिए आपको मैंने एक रिजल्ट दिया था, ये वाला जो हमने पहले याद किया था। तो ये रिजल्ट इसकी तरह यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे t की जगह पे x आ गया और पावर जो n है वो मेरी 2 है, तो मैंने ये रिजल्ट लगा दिया, पावर आगे आ जाएगी। कांस्टेंट टर्म जो a है वो मेरा 1 है। क्लियर, एंड यू विल गेट द आंसर 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम। अब ये 6 सम देखिए, यहाँ पे आप अगर x की वैल्यू यहाँ पे फिल कर देते हो, 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है तो डायरेक्टली फिल कर दो, सिंपल। अब मैंने जो आपको लिखवाया था एल हॉस्पिटल रूल वाला, तो वो आपका रिजल्ट आ गया। ये सम आपके आ गया। सी, यहाँ पे लिखा साइन AX/BX, तो एंगल सेम अभी तक तो नहीं है, तो मैं ट्राई करूँगा इसको सेम करने के लिए। तो मैं B1/B इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो मैं 1/B बाहर निकाल लूँगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे ये लिखा हुआ है 3x/2y, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 1/2 इंटू 3x/y। तो ये 1/2, ये 1/B मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर बचा ये चीज़। अब मुझे किसी तरह से नीचे a लाना है। ठीक है, तो मेरा स्क्वीज प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नाउन एज स्क्वीज प्रिंसिपल। ठीक है, सो अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी तरफ से नीचे a के और इधर a के साथ मल्टीप्लाई और a के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आपने वही स्टेप लगाना है जिससे आप दोबारा पीछे वाले स्टेप से लगा सको, जब पास जा सको। अगर मैं a के साथ a को कैंसिल कर देता हूँ तो मेरा दोबारा पीछे वाला स्टेप बन रहा है। तो अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ a के साथ। अब जो मेरी ये वाली चीज़ है ना, वो तो मेरी बन गई स्क्वीज प्रिंसिपल, अभी नहीं बनेगी जब लिमिट लगाएंगे साथ में। ठीक है, तो a इंटू 1/B मैंने ये सारा दोनों के दोनों बाहर निकाल लिए यहाँ पर, और ये लिमिट अंदर भेज दी इसके पास, और इसकी वैल्यू होती है 1। तो मेरा आंसर आएगा A/B इंटू 1, दैट इज A/B। सो दिस इज माई आंसर, लुक एट हियर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसी टाइप का, ये लास्ट सम आपकी वीडियो का। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे साइन AX है और साइन BX है। मैंने आपको पहले बोला था कि अगर FX और GX दो डिवाइड हो रहे हैं तो लिमिट भी अलग अलग ली जा सकती है, तो मैंने दोनों की लिमिट अलग अलग कर दी। अब यहाँ पे मेरे को AX ही नीचे चाहिए और यहाँ पर BX ही नीचे चाहिए, तो मैंने AX के साथ डिवाइड कर दिया, इधर AX के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली BX के साथ डिवाइड, BX के साथ मल्टीप्लाई। क्लियर, यहाँ पे ये चीज़ बना रही है मेरा स्क्वीज प्रिंसिपल, ये चीज़ बना रही है मेरा स्क्वीज प्रिंसिपल, इनकी वैल्यूज होगी 1 1। AX/BX, x के साथ x कट गया, बचा A/B। दिस इज माय आंसर। क्लियर, तो बड़े इजी सम्स हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे। सो वी विल कंटिन्यू ओवर दिस टॉपिक टुमारो। टिल देन हैव ए नाइस डे, टेक केयर।